Hello students, today we will do question related to 3D shapes. कल हमने 3D shapes की ये टेबल लर्न करी थी जिसके अंदर इस जो शेप है इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। इस सॉलिड शेप को इसके कितने फेसेस होते हैं 6, एज कितने होते हैं 12 और वर्टिसेस कितने होते हैं 8। इसी तरीके से क्यूब, इसके भी 6 फेसेस 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। स्फीयर यानी सर्कल, बॉल जो होती है इसका एक ही फेस होता है, ना तो कोई एज होता है और ना ही वर्टिसेस। वर्टिसेस यानी कॉर्नर, एज यानी जहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन आपस में मिलती हैं। सिलेंड्रिकल शेप, इसके 3 फेसेस होते हैं, एक तो ये 1, ये नीचे 2 और ये 3। इसके 2 एज होते हैं, यानी ये यहाँ लाइन सेगमेंट मिल रही है, यहाँ लाइन सेगमेंट, एक ये 1 लाइन सेगमेंट एंड 2, पर कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं होता क्योंकि ये जो ऊपर वाला ये कर्व्ड है, सर्कल शेप में है ना, इसीलिए 0 वर्टिसेस। कोन के 2 फेसेस होते हैं, एक तो इसके नीचे और एक ये। इसका एज कॉर्नर यहाँ पे देखो 2 लाइन सेगमेंट मिल रही हैं, ये 2 लाइन सेगमेंट, और ये चीज़ क्या है इसका कॉर्नर वर्टिसेस। यानी जो कोन होते हैं उसके 2 फेसेस होते हैं, एक एज होता है और एक वर्टेक्स होता है। अब इसी से रिलेटेड हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। सबसे पहले मैचअप कर लेते हैं। यहाँ पे मैच द ऑब्जेक्ट विद देयर शेप्स। अब जैसे ये है ग्लोब, ग्लोब है, ये किस तरीके से एक गोल बॉल की तरह ही दिख रहा है ना। ये किस शेप का है, इस तरीके का सर्कल शेप, इसे हम क्या बोलते हैं स्फीयर। तो हम इसको मैच कर देंगे इसके साथ, ये हो जाएगा इसके साथ स्फीयर। सेकंड है डाइस की तरह है, ये भी क्यूब है। अब ये क्यूब किसकी तरह दिख रहा है, इसकी तरीके से, ये चीज़ क्या है क्यूब। सो वी राइट हेयर, मैच कर देंगे इसको इसके साथ। मैच बॉक्स कैसे होता है, एक क्यूबॉइड की तरह होता है, सो वी मैच हेयर। अब ये बर्थडे कैप है, बर्थडे कैप किसकी तरह दिख रही है, कौन सी 3D शेप की तरह, कोन की तरह, तो हम इसको मैच कर देंगे कोन के साथ। अब ये एक सेल है, बैटरी का सेल, ये किसके इक्वल लग रहा है, सिलेंड्रिकल की तरह। सो फिर यहाँ हम राइट कर इसको मैच कर देंगे इसके साथ। हम इस पिक्चर को नेम भी दे देते हैं, ये है 1 2 3 4 5, डन। अब हमने मैच किया था 1 को कहाँ, इसके साथ, तो फिर हम इसके पास क्या लिख देते हैं 1, ताकि समझ आ जाए अगर ये लाइन नहीं समझ आता है। सेकंड क्यूब है, तो क्यूब कहाँ है, तो हम वी राइट हेयर 2। ये क्यूबॉइड है, वी राइट हेयर 3, यानी ये जो 3 नंबर का आपका ऑब्जेक्ट है वो इसके साथ मैच कर रहा है। नाउ 4 पे क्या है, कोन, वी राइट हेयर 4, एंड 5 पे क्या था आपका सिलेंडर। हमने इस तरीके से भी मैच कर दिया और इस तरीके से भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अ क्यूबॉइड हैज़ डैश एज। क्यूबॉइड की कितने एज होते हैं, अभी हमने किया था 12, वी राइट हेयर 12। स्फीयर हैज़ डैश फेसेस। स्फीयर यानी एक सर्कल है, इसका कितना फेस है, ओनली 1, एक ही फेस होता है, वी राइट हेयर 1। क्यूब हैज़ डैश फेस एंड डैश वर्टिसेस। क्यूब के कितने फेसेस होते हैं 6, डन, और कितने वर्टेक्स होते हैं 12। हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए, सॉरी वर्टिसेस कितने होते हैं 8 वर्टिसेस होते हैं, 12 एज होते हैं, सो वी राइट हेयर 8। नाउ नेक्स्ट है सिलेंडर के कितने फ्लैट फेसेस होते हैं, फ्लैट, ये चीज़ जो है ना ये फ्लैट है, ये सर्कल में है ना कर्व, तो फ्लैट कितना फेस है इसका 1। और कर्व फेसेस, ये देखो ऊपर ये सर्कल फेस में ना कर्व्ड, एक यहाँ होता है एक यहाँ, तो कितने फेसेस है 2। टोटल कितने होते हैं सिलेंड्रिकल के फेस 3। कोन हैज़ डैश फ्लैट फेस एंड डैश कर्व्ड फेस। अब कोन के 2 फेसेस होते हैं, देखिए हमने 2 फेसेस किए थे ना। अब आपको इसमें बताना फ्लैट फेस कौन सा है, तो फ्लैट फेस 1 और कर्व्ड फेस नीचे है ना 2, यानी ये 1 एंड 1। अब शेप्स दे रखी हैं, फर्स्ट वन हैज़ बीन डन। आपको बताना है, जैसे बॉल है, क्रिकेट बॉल किस शेप के होते हैं, फेयर। डाइस किसकी तरह होते हैं, क्यूब की तरह, CUBE क्यूब। ब्रिक्स, अब ये बाकी जो है ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक होमवर्क, ये आप खुद राइट करेंगे। ब्रिक्स कैसी होती है, वैसे क्यूबॉइड की तरह दिखती है, ठीक है, मैंने आपको नेक्स्ट भी बता दिया, बाकी आप शेप्स देख के खुद आइडेंटिफाई करके राइट करेंगे। नेक्स्ट है ज्वाइन द डॉट्स।
इन अ स्ट्रेट एंड कर्व लाइन टू कंप्लीट द शेप। आपको अब ये क्यूब बनाना है इस लाइन को जोड़ के, तो ये एक ऐसे हो जाएगी और एक ये ऐसे हो जाएगी। डन। इसके हेल्प से आपको ये क्यूब बनाना है। नेक्स्ट सिलेंड्रिकल है, तो ये ऐसे चला जाएगा और फिर सिलेंड्रिकल आप इस तरीके से बनाएंगे। तो ये शेप्स भी आपको ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम टाइलिंग पे। टाइलिंग में क्या करना है आपको, जैसे ये दे रखा है ना, सेम ऐसे ही इन सब के ऊपर ड्रॉ करना है। यानी ब्लैक कलर लेना है और इसके ऐसे ही हाफ पार्ट पे ऐसे ब्लैक कलर ऐसा डिज़ाइन बनाना है कंप्लीट बॉक्सेस पे। और इसमें ऐसे लाइन लगा के यहाँ पे क्या पिंक कलर करना है। फिर हाफ लिया पिंक कलर, जैसा इसने ये एक डिज़ाइन बनाया ना टाइल, वैसे ही सब पे आपको ये डिज़ाइन बनाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे यही है, सेम यही डिज़ाइन बनाना है। तो आप अपने कलर की हेल्प से ये सभी बॉक्सेस पे सेम ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे। डन। अब आ जाता है ये मैप रीडिंग करना। मैप कैसे रीड करते हैं। अ मैप इज़ अ पिक्चरल डिपिक्शन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। जो जोग्राफिकल एरिया ना एक पिक्चर बता के हम उसको पोर्ट्रेट कर देते हैं। मैप कैन बी यूज फॉर गाइडेंस, ये हमारी गाइडेंस के लिए होता है। ठीक है। हम इसको रीड करके जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे सकते हैं। तो जैसे था ना 3 रूट्स, अब ये है ना इफ टेक्स द लॉन्गेस्ट रूट। जैसे आपका घर का भी मैप बना होता है ना, ये देखिए इसने ये दे दिया कि यहाँ आप रहते हैं, ये आपका हाउस है, फिर यहाँ पे ये आपके घर के पास ही क्या है मॉल। उसके बाद स्पीड, आप अपने बाइक से 55 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे तो यहाँ ऑफिस आ जाएगा स्ट्रेट जाके लेफ्ट। फिर आप अपने घर से इधर जाएंगे, आपके घर से स्कूल इतना है, स्कूल की स्पीड 25 है, स्लो जाना है। फिर यहाँ पे आके पार्क है, फिर ये क्या है नटूरा हाउस, ये आपके फ्रेंड का हाउस है या जिसका भी है, यहाँ पे ऑफिस है। फिर ये सारी चीज़ें आपको पिक्चर के थ्रू दिखा दी है और इससे रिलेटेड आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है। अगर इसने ये दिया है कि आप नटूरा के हाउस जाते हैं, लॉन्गेस्ट रूट लेते हैं, तो हाउ मैनी ट्रैफिक लाइट विल बी क्रॉस। अगर आप बड़ा सा रूट लेते हैं और फिर आपको कितनी ट्रैफिक लाइट क्रॉस करनी है। या आपका घर है, अगर तो आप शॉर्टकट लेते हैं तो इधर से सीधा गए और इसका घर आ गया यहाँ पे, बट एक ट्रैफिक लाइट। तो इसने कहा लॉन्ग रूट, आपको लंबा रूट लेना है, तो आप अपने घर से यहाँ जाएंगे एक ट्रैफिक लाइट, फिर यहाँ आएंगे, फिर स्टॉप करेंगे, फिर ऐसे तो हम ट्रैफिक लाइट लंबा लेके भी कर सकते हैं। अब आप अपने घर से यहाँ से चल रहे हैं, एक ट्रैफिक लाइट, 2, 3, फिर इसके घर, तो हम 3 ट्रैफिक लाइट को क्रॉस करेंगे। सेम इसी तरीके से है कि कितना दूर है इसका घर, इस तरीके से इधर से आके। तो ये मैप है, आप रीड कर सकते हैं देख के, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका इम्पोर्टेंट रहेगा एक तो ये टाइलिंग करनी है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं। हमारा एक पॉइंट रह गया था लाइन ऑफ सिमिट्री। लाइन ऑफ सिमिट्री क्या होता है, जो कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, वो लाइन जो उस फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे हम लाइन ऑफ सिमिट्री कहते हैं। जो लाइन किसी भी फिगर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है उसे हम लाइन ऑफ सिमिट्री कहते हैं। ओके। अब इसमें दे रखा है आपको फिगर्स दे रखे हैं लाइन ऑफ सिमिट्री भी, आपको बताना है कि येस और नो ये सही में लाइन ऑफ सिमिट्री है या नहीं है। फॉर द सिमिट्री फिगर कलर 1/2 येलो एंड अदर। जो यस आ रहा है ना कि यस ये लाइन ऑफ सिमिट्री है, उसके एक पार्ट में आपको येलो कलर करना है और एक पार्ट में ग्रीन। फर्स्ट फिगर देखते हैं हम। अब आप ये देखो, ये लाइन इन्होंने ड्रॉ कर रखी है लाइन ऑफ सिमिट्री। लाइन ऑफ सिमिट्री का मतलब जो फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। अब आपको देख के बताना है क्या ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं, यस, तो हम यस पे टिक करेंगे। तो एक पार्ट पे येलो करेंगे और एक पार्ट पे ग्रीन। यस, ये भी लाइन ऑफ सिमिट्री है, इक्वल पार्ट में कर रही है। अब आप ये देखो, ये क्या ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं? नहीं, ये तो छोटा है और ये बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, नो। अब आप ये देखो, ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, यस इक्वल ही है ना, तो यस। तो एक साइड येलो एक साइड ग्रीन, ये भी इक्वल पार्ट है, यस। ये इक्वल पार्ट है, एक पार्ट तो ऐसा है दूसरा ऐसा, नो। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो आज आपका वर्क रहेगा लाइन ऑफ सिमिट्री करेंगे आप और 3D शेप से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।
थैंक यू।